डियर व्यूअर्स, कैसे आप लोग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। देखिए, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हर डाउट्स, हर प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है स्पीकिंग में या किसी सेंटेंसेस बनाने के अंदर जो भी इंग्लिश से ताल्लुक़ रखती है, हमारी कोशिश है कि स्टेप बाय स्टेप हम हर एक एक डाउट आपके सामने बहुत इजी करके उसको क्लियर कर सकें ताकि सबके समझ में आ जाए। इसी तरीके से कई स्टूडेंट ने हमें कमेंट करा और हमसे पूछा वगैरह था कि सर सिंस और फॉर कब और कहाँ आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, इस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो हमारी कोशिश है कि आसानी से आपको समझा सके। तो हमने इसी के ऊपर एक आज छोटा सा क्लिप तैयार कर रहे हैं कि सिंस और फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कब और कहाँ लगाएंगे, उसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, अगर हम डिक्शनरी में देखें तो सिंस का जो मीनिंग है, देखिए मेरे वर्ड को ध्यान से समझिएगा, समझने की नीयत से आप वॉच करिएगा और सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हम डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे मीनिंग सिंस का तो हमें मिलेगा जब से। क्या मिलेगा? जब से लिखा हुआ। सिंस का रियल मीनिंग जब से। फॉर सब जानते हैं के लिए आता है, फॉर का रियल मीनिंग है के लिए। लेकिन हम जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्टार्ट करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इनको हम यूज करते हैं सिंस और फॉर को, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग हो जाएगा दोनों का से। क्या हो जाएगा? से। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का अर्थ होगा से। मैं लिखता इसलिए हूँ हिंदी के अंदर क्योंकि अब मैंने बोला तो अब समझ में नहीं आया, निकल गया ऊपर से, कुछ पता नहीं। और लिखने का मतलब ये होता है कि अब आपके साथ लिखा हुआ है ना, तो आराम से आप बार बार पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और हेड में देखो मैंने ये बनाई है, फॉर और सिंस का इस्तेमाल इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने क्या क्या सीखा अभी, क्या बताया मैंने आपको कि फॉर और सिंस का जो अर्थ है, जो मीनिंग होगा वो से होगा। अब फॉर कहाँ आएगा और सिंस कहाँ आएगा, ये है मेन पॉइंट। देखिए, फॉर का जो इस्तेमाल है वो आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जिसे हम बोलते हैं समय की अवधि। यानी कि निश्चित समय नहीं होगा उसके अंदर। आपको निश्चित जो वक्त है ना, जो मेन टाइम, निश्चित जो वक्त है वो आपको मालूम नहीं हो पाएगा कि क्या है, तो वहां पर आप फॉर लगा दीजिए। अब आपको मालूम चल रहा है ओहो ये बिल्कुल इसी टाइम से काम शुरू हुआ है, निश्चित वक्त, निश्चित टाइम फिक्स्ड, आपको पता चल रहा है ओहो यहाँ ये है, तो वहां पर आप सिंस का इस्तेमाल कर दीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ पीरियड। मैंने आगे लिखा है कि स्टार्टिंग ऑफ पीरियड, ये आपको मालूम होगा, यानी कि काम शुरू होने का निश्चित समय दे रखा हो। हिंदी में लिख दिया इसलिए कि काम शुरू होने का निश्चित समय। ठीक, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। देखिए, अब आप ये सेंटेंस, ये देखिए, आप सेंटेंस कर रहा हूँ, सॉरी, ये देखिए जो आपने ये पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, ये पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए पॉइंट्स। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके ध्यान रहेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा फॉर पीरियड ऑफ टाइम की, देखिए फॉर 20 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट से। कब से? 20 मिनट से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 20 मिनट्स दे रखे हैं, अब ये हमारे पीरियड ऑफ टाइम कहलाएंगे कि वे 20 मिनट से मेरा इंतजार कर रहा है, यानी कि 20 मिनट है। अब 20 यानी कि 20 से पहले क्या है, 19, 18, ये यानी कि पीछे एक आपका टाइम जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग का फिक्स टाइम नहीं मालूम आपको, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। आगे वो सेंटेंस देखते हुए समझ में आएगा। देखिए, फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अब वो 3 घंटे यानी कि 1 घंटा भी चल रहा है ना, इससे पहले 2 घंटे और हैं, इससे पहले 2 घंटे और हैं, तो फॉर 3 आवर्स। फॉर 4 वीक्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 6 ईयर्स, आगे हिंदी लिख दी, 4 हफ्तों से, 5 महीनों से, 6 सालों से, ताकि आपके समझ में आ जाए। वे 6 सालों से कनाडा में रह रहा है, यानी कि 6 साल, यानी कि ये हमारा 2022 चल रहा है। इससे पहले के 6 साल है, अब 21 है, 20 है, फिर 19 है, 18, इस तरीके से। और सिंस में क्या होगा, वे डायरेक्ट आप बता देंगे कि वे क्या कहते हैं 2016 से या 2017 से, जो आपको बताना होगा, वे कनाडा में रह रहा है। आपके एकदम क्लियर हो जाएगा माइंड को, हो इस ईयर यानी कि इस सन से रह रहा है वो। आपने फॉरन आपने जो है वो सेंचुरी आपने एग्जैक्ट फिक्स बता दिया, तो वो सिंस हो जाएगा। अब जो स्टार्टिंग टाइम है वो आप शो कर रहे हैं, वहां पर आप सिंस लगाएं। स्टार्टिंग टाइम आपको एकदम मालूम चल रहा है, समझ में आ रहा है आपके नहीं आ रहा मेरी बात। और आगे एग्जाम्पल देखते, देखिए फॉर 7th सेंचुरी, 7 सदियों से, कोई संडे आपको बोलना हुआ। फॉर मेनी डेज, कई दिनों से। अब कई दिन कौन से? कई दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर सेवरल वीक्स, कई हफ्तों, सेवरल भी जो है ना कई के लिए मुख्तसर अलग अलग तरीके जो होते हैं उसमें सेवरल बोलते हैं। फॉर सेवरल वीक्स, लिखा फॉर ए फ्यू मंथ्स, कई महीनों से। अब ये भी कई हो गया, जबकि फ्यू तो
चंद होता है, बिल्कुल सही। अगर सिर्फ फ्यू है, फॉर फ्यू डेज, मैंने खाली फ्यू नहीं लिखा, अगर मैं फ्यू लिखूंगा जैसे फ्यू FAW, फॉर फ्यू डेज, यानी कि चंद दिनों से, मुख्तसर 2 4 5 दिन जो भी होंगे, चंद दिनों से, फॉर फ्यू डेज। फॉर ए फ्यू यानी कि अब ये हमारा क्या हो गया, कई हो गया, कई महीनों से, फॉर ए फ्यू मंथ्स, फॉर ए फ्यू डेज, कई दिनों से, इस तरीके से हो जाएगा। तो ए फ्यू और फ्यू में फर्क होता है, ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ये आगे चैप्टर हम आपको बताएंगे। तो फॉर ए फ्यू मंथ्स, कई महीनों से, फॉर ए वाइल यानी कि कुछ देर से। अब कुछ देर कौन सी, क्लियर नहीं कर रखा स्टार्टिंग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से या काफी देर से, कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ मैंने फॉर यू जो कहा है वो आपके लिए आ गया, फॉर यू आगे मैं टाइम लगा रहा हूँ, फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं काफी देर से आपका वेट कर रहा हूँ। अब वो काफी देर कौन सी, ये बात क्लियर नहीं हो पाई है, तो यहाँ फॉर का इस्तेमाल होगा। इसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अब अगर सर 1 घंटे तो फिक्स है हमारा, पता चल गया हमको कि 1 घंटे से खड़ा हो, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अब वो 1 घंटा इनके पीछे का है, जो भी चल रहा है इससे पीछे का है, तो स्टार्टिंग टाइम, जो स्टार्टिंग का जो मेन टाइम है वो एग्जैक्ट नहीं बताया गया, क्या कितने बजे से, वो एग्जैक्ट जाहिर नहीं करा गया, इसलिए फॉर आया। ये देखिए मेन पॉइंट समझ लीजिए आप, स्टार्टिंग का जो मेन टाइम है निश्चित काम शुरू होने का, वो आपको नहीं पता चल रहा, वो आपको मालूम नहीं चल रहा, बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में नहीं आ रहा एकदम सुनने से, वहां पर आप फॉर, इसे अवधि बोलते हैं। ठीक है, अब मैं कहूं कि मैं आपका 4 बजे से वेट कर रहा हूं, ठीक है, आप जैसे ये टाइम हो रहा है, मुझे 8 बज रहा है, ओह 4 बजे सर, 4 बजे से वेट कर रहा हूँ, 4 बजे से, तो 4 बजे पहले कितने होंगे, वो मैं अगर बता दूं मैं 4 AM 4 PM, इवन आपको जाहिर कर दिया, तो लाजवाब 4 AM आओ हो 4 AM, ठीक है, 4 PM आप समझ गए कि कौन से 4 बजे की बात हो रही है, सुबह के या शाम के। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ का यूज़ करेंगे आप, डिफरेंस समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मेन मकसद आपको समझाना है, क्लिप लंबा करना मकसद नहीं है, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए सारे के। तो सिंस और फॉर, ये फॉर का इस्तेमाल ये लिखा हुआ आपके सामने। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि स्टार्टिंग का फिक्स, जो स्टार्टिंग टाइम, बिगिन ऑफ टाइम, वो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा। अब आप देखिए सिंस के अंदर, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए सिंस मंडे। अब देखो यही सेंटेंस कहा जाए, मैं मंडे का एग्जाम्पल लेता हूँ कि वे 3 दिन से मेरा वेट कर रहा है, 3 दिन से, ठीक है जी। अब आज ट्यूसडे है, यानी कि ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले जी या संडे, यानी कि मैं संडे मैंने नहीं बताया, अब मैं डायरेक्ट आपसे कहूं कि वो संडे से मेरा वेट कर रहा है, तो आपके समझ में आएगा वो संडे से, क्लियर हो गया। स्टार्टिंग टाइम सिंस संडे, सिंस मंडे। अब मैं कहूं कि 3 दिन से, तो स्टार्टिंग क्लियर नहीं हो पा रही है, 3 दिन बता दी, अवधि बता दी, अवधि, तो 4 आ गया। अब तो क्लियर हो गया होगा आपके, इस तरीके से सबके अंदर है। देखिए सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल क्लियर निश्चित कि सुबह से, वह सुबह से सो रही है, सुबह से सो रही है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ओह सुबह से, मॉर्निंग, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। सिंस 9 o'clock, वे 9 बजे से खड़ा हुआ है। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, अरे भाई 9 बजे से खड़ा हुआ है, बाहर आपका वेट कर रहा है, आप ये खड़े हो अभी तक, तो 9 बजे की, फिर एग्जैक्ट टाइम पता चल गया आपको, 9 बजे से हो, 9 बजे से, ठीक है। सिंस 2019, वे 2019 से बीमार है, या 2019 से यहाँ रह रहा है, एग्जैक्ट आपको बता दिया गया कि ये ईयर है 2019। सिंस बर्थ यानी कि जन्म से, अब जन्म से पहले क्या होगा, तो जन्म एग्जैक्ट टाइम हो गया ना, कि वे जन्म से, जो भी आपको सेंटेंस बोलना है, वे जन्म से जो है अपने माता पिता के साथ रह रहा है, जन्म से रह, सिंस बर्थ, ठीक है ना, सिंस बर्थ। इस तरीके से सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, कि राहुल तो बचपन से मेहनत कर रहा है, राहुल हैज बीन स्ट्रगलिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस का मतलब से हो गया, तो बचपन से हो गया, समझ में आ रहा है ना आपके। सिंस यूथ, यूथ यानी कि जवानी, वे जवानी से इस ऑफिस में काम कर रहा है, ही हैज बीन डूइंग वर्क इन दिस ऑफिस सिंस यूथ, ठीक है। सिंस 8 AM 9 PM, सुबह 8 बजे से या रात 9 बजे से, क्लियर लिखा हुआ, सब लिखा हुआ एग्जैक्ट आपके सामने, इसलिए समझाने के लिए। सिंस यस्टरडे, अब कल की बात है, यस्टरडे, कि वे कल से मेरे बारे में सोच रही है, तो कल से, शी हैज बीन थिंकिंग अबाउट मी सिंस यस्टरडे, कल से, कल ही की बात हो रही है, जैसे आज ट्यूसडे है तो कल मंडे की बात करो। अब मैं कल रात से बोलूं तो ये नहीं कहूंगा यस्टरडे नाइट, अरे भाई यस्टरडे नाइट कैसे हो जाएगा, यस्टर नाइट बोलेंगे आप, या लास्ट नाइट बोलेंगे। हाँ, कल दिन की रात, जैसे कि कल और दिन रात तो अलग अलग बात होगी ना, तो कल रात से, तो क्या होगा, यस्टर नाइट, लास्ट नाइट, कल रात से, लिखो लास्ट नाइट, कल रात से, ठीक है। अब यस्टर में डे है ना, डेढ़ा तो नाइट लगा, तो यस्टर नाइट हो गया। इस तरीके से सिंस डे बिफोर यस्टरडे, वे परसों से, बीता हुआ परसों, तो क्या होगा, सिंस डे बिफोर यस्टरडे,
वह परसों से आपको फोन कर रहा है, आप उठा ही नहीं रहे, ठीक है। तो सिंस लास्ट संडे, यानी कि पिछले संडे से, पिछले इतवार से वे मुझसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। अब जो भी आपको सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस तो लाखों बन जाएंगे, तो ये आपको मेन क्लियर करना है सिंस और फॉर का इस्तेमाल परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। दोनों का मीनिंग क्या होगा? से होगा, से। जी ध्यान रखिएगा। सिंस दैट डे, कोई दिन है, अरे उस दिन से जब तुम गए थे ना, सिंस यू लेफ्ट द हाउस, जब तुमने घर छोड़ा, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू सिंस यू लेफ्ट हाउस, जब से तुमने घर छोड़ा, ठीक है। तो सिंस यू, ये वो दिन, या सिंस दैट, उस दिन से, सिंस दैट डे, उस दिन से, या जब से तुमने घर छोड़ा, या जब से मैं पैदा हुआ, सिंस आई वॉज बॉर्न, जब से वो पैदा हुई है तब से जो है उसके घर के अंदर खुशहाली, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, वो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना। जब से मैं, कोई भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो सिंस आई केम, जब से मैं आया हूं, आप मुझे घूर रहे हैं, आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बनाना चाहें, तो अगर आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं निश्चित टाइम, वहां सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और जहां पर आपके क्लियर नहीं हो पा रहा स्टार्टिंग टाइम क्या है, वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। और दोनों का मीनिंग होगा से। दोनों का मीनिंग क्या होगा? से। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो फॉर कई जगह आएगा, जैसे आपने तोहफा क्यों खरीदा? मेरे लिए। ओ फॉर मी, अब यहाँ तो मेरे लिए हो गया ना, अलग हो गया बिल्कुल। वो मैं टाइम की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से आपके डाउट जो है दोनों का, सिंस और फॉर का, क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, सिंस और फॉर। तो जो भी डाउट है, हमारी कोशिश यही है कि बहुत ईजी करके आपको समझाएं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।